अब गोल्ड के बाद हम बढ़ेंगे अब कमोडिटी में एग्री मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन है और सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। कल किस तरह की क्लोजिंग हुई और आज किस तरह से एनसीडीएक्स पर एग्री कमोडिटी की शुरुआत हुई है। हमेशा की तरह टॉप 10 में मसालों के साथ शुरुआत करेंगे। जीरे की अगर बात करें तो जीरा जहां पर धीरे धीरे घरेलू बाजार में खरीदारी लौट रही है, 25,700 के आसपास आ रहा है। जो किसान लंबे समय से वेट कर रहे थे कि भाव बढ़ेंगे, वो भी धीरे धीरे अपना माल अब मंडियों में ला रहे हैं। और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें, मॉनसून की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी बढ़ी है, उसका भी फायदा मिल रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर भी घरेलू बाजार में थोड़ी खरीदारी है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर दाम ज्यादा बढ़ गए तो फिर से रूस से इंपोर्ट होने का डर है, तो यह तेजी सीमित रह सकती है धनिया को लेकर, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक भी है और इंपोर्ट होने का भी डर। हल्दी की बात करें तो हर तेजी पे मुनाफा वसूली हो जा रही है। कल भी हमने देखा 2.5% से ज्यादा की गिरावट, क्योंकि जितने भी बड़े उत्पादक राज्य है वहां पर इस बार सोइंग के नंबर 35% तक ज्यादा रहने की खबर आ रही है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। हालांकि उत्पादन को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। कई सारे ग्राउंड के लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ग्राउंड पर इस बार फसलों को ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश से फायदा होने की भी खबरें देखते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे खरीदारी दिख रही है ग्वारसीड ग्वारगम में। अब बात क्रूड सनफ्लावर की करते हैं, जहां इंटरनेशनल मार्केट में इस साल करीब करीब 20% की तेजी आ चुकी है और वो तेजी अब धीरे धीरे घरेलू बाजार में दिख रही है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा एनसीडीएक्स पर अब 1,000 रुपए के आसपास आ चुका है। लेकिन कपास और कपास कली, कपास तो बिल्कुल दायरे में है, लेकिन कपास खली में थोड़ी तेजी दिख रही है। 3,075 के आसपास एनसीडीएक्स कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल, जहां पर दायरे में अब कारोबार दिख रहा है 1,000 के आसपास, लेकिन अभी भी यह काउंटर बना हुआ है। चलिए चलते हैं अपने मेहमान के पास। हमारे साथ अमित खड़े हैं जीसीएल से। शुक्रिया अमित जी। सबसे पहले मसालों पर बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपकी राय क्या है? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? हाँ जी, नमस्कार उस्मान जी। हल्दी का जैसा कि हम लोगों ने मूवमेंट देखा, लास्ट ईयर 20,000 के आसपास के हाई इसने बनाए थे। सॉरी, इसी साल 20,000 के आसपास के इसने हाई बनाए थे। वहां से करेक्शन का दौर स्टार्ट हुआ, तभी लगभग 13,600-700 के आसपास के इसके भाव चल रहे हैं। ये इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव अभी रिसेंट में हो चुका है। तो लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 14,000 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे में मेरे को लग रहा है 12,100 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 15,000 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चले, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव हो चुका है। तो इसमें स्केल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए 12,100 के टारगेट के लिए। ओके सर, धनिया के बारे में बताइए, धनिया कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या अभी भी खरीदारी करें? थोड़ी बहुत खरीदारी तो यहाँ पे दिख रही है। धनिया में देखा जाए तो इसका एक बेस करेक्शन यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। 6900 से लेके 6700 ये इसका एक बेस प्राइस है। इन बेस के आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलनी चाहिए 69 से 67 के बीच में। 65 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 7500 के भाव जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। काफी अंडर वैल्यूड कमोडिटी है, तो ट्रेडर्स को इसमें जरूर ट्रेड बनाना चाहिए। जी। सर, ग्वार के बारे में बताइए, ग्राउंड से क्या खबर आ रही है? पहले फंडामेंटली बताइए किस तरह की रिपोर्ट आ रही है फसल को लेकर, और फिर भाव के ऊपर बताइए क्या करना चाहिए। ग्वार की फसल, जैसा कि मेरी काफी किसानों से अभी बात हुई है, तो काफी अच्छी फसल है। इस बार राजस्थान में जो है बारिश काफी अच्छी हुई, कई सालों बाद लगभग सालों का रिकॉर्ड इस बार बारिश का टूटा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फसल काफी अच्छी है। अगर प्राइस के आउटलुक से मैं बात करूं तो इसका एक रेंज रहेगा, ऊपर में अक्टूबर वायदा 5500 और नीचे में 5250 रुपए के आसपास। ये रेंज में अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। जिन लोगों के पास माल ऑलरेडी है वो 5500 के आसपास इसमें मुनाफा बुक करें। नीचे में 5250 5200 की रेंज अगर आती है तो वहां पर खरीदारी वापस करनी चाहिए। बड़ा मोमेंटम अभी इसमें बड़ी तेजी का मोमेंटम नहीं है, तो रेंज बाउंड मोमेंट रहेगा 5200 से लेके 5500। इसी रेंज में ही अभी ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। बड़ी तेजी की उम्मीद अभी हाल फिलहाल इसमें नहीं की जा सकती। ओके, कपास खली कैसा दिख रहा है? दिसंबर वायदा में बताइए 3,075 के आसपास भाव है, और तेजी यहां से दिख रही है क्या? सीजनल तेजी भी इस महीने में आमतौर पे दिखती है, और तेजी बाकी है क्या? दुश्मन जी, किसमें किसमें बात कर रहे हैं? कॉटन सीड ऑयल केक की बात कर रहा हूं अमित जी। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम जो है अभी पिछले सितंबर सितंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें देखने को मिला। प्राइस लगभग 3500 के आसपास हो गए, नीचे में 2500 का इसने बॉटम बनाया था। अभी दिसंबर वाला स्टार्ट हुआ है 3070 के आसपास है।
जब तक 2950 के ऊपर ये दिसंबर वाला कॉटन शीट ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें तेजी की उम्मीद है। इसमें वापस फिर से 3250 से लेके 3300 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 3000 से लेके 3050 के आसपास इसमें कहीं पे भी खरीदारी करें। 2950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 3250 तक के टारगेट कॉटन शीट में रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए नॉन एग्री की बात करते हैं। नॉन एग्री में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों में बताइए क्या लग रहा है आपको? जिस तरह की रैली चल रही है, क्या ये रैली एक्सटेंड हो सकती है फेड के फैसले तक? गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और आज भी मार्केट जो है अपसाइड ओपन हुआ है। 400 रुपए के आसपास गोल्ड तेज है। डिप्स में खरीदारी का ही ट्रेड इसमें बनाना चाहिए। ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। बेस क्रिएशन काफी अच्छा हो चुका है। 73,000 के आसपास अगर इवनिंग सेशन तक गोल्ड मिलता है तो 72,800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 73,400 से लेके 73,600 तक के टारगेट गोल्ड में रखे जा सकते हैं। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 87,200 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए दिसंबर वाले में। नीचे में 86,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 88,000 से लेके 88,500 तक के टारगेट सिल्वर में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अमित जी, कच्चे तेल में जो रिकवरी दिख रही है 4.5-5% की आसपास, लगातार तीसरे दिन तेजी है, ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है और कहां तक एक्सटेंड होगी? भाव बता दीजिए एमसीएक्स का। बिल्कुल कच्चे तेल में जैसा कि हमने देखा 6400 रुपए से करेक्शन स्टार्ट हुआ और नीचे में 5520 5500 के आसपास पे इसने लो बनाए। वहां से एक बेस क्रिएशन वापस फिर से इसमें दिखाई दे रहा है। प्राइस अभी 5800 के आसपास है। 5800 के करीब इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए 5920 रुपए का टारगेट है। नीचे में 5740 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अगर प्राइसेस मेरे को लगता है ये एक्सटेंड होते हैं तो ऊपर में 6100 के भाव इसमें वापस फिर से देखने को मिलेंगे। ओके, मेटल्स में बताइए, मेटल्स की चाल कैसी दिख रही है आपको? कहीं पे मौका दिख रहा है आपको? जिस तरह से चाइना में रेट कटौती की बातचीत हो रही है, क्या उसका फायदा आज भी मिलेगा? कल तो जबरदस्त रैली थी, ये तेजी कंटिन्यू होगी यहाँ से? बिल्कुल, मेटल्स में अगर देखा जाए तो जिंक काफ़ी टाइम बाद लगभग 1 से डेढ़ महीने के हाई पे अभी वापस फिर से कारोबार कर रही है। ₹265 के आसपास के भाव है। 264 के इस पे ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। ₹267 के टारगेट आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिलेंगे। ₹261.50 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो अभी 802 के आसपास का भाव है। 799 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड करके चलना चाहिए। ₹807 से लेके ₹817 तक के टारगेट जो है कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 794 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल मेटल्स और देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर और कच्चा तेल काफी अट्रैक्टिव अभी वापस फिर से दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को आपने तमाम मुद्दों पर राय दे दी। लेकिन चलिए जाते जाते फिर से आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा हमारे गोल्ड महाकुंभ में, जहां पर गोल्ड के निवेश और शॉपिंग से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। एक एक विकल्प के बारे में हम आपको तमाम बारीकियां आज बताने वाले हैं, जहां पर इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज मौजूद होंगे और उनकी जुबानी आप खुद वहां पर सुन सकते हैं। तो देखिए गोल्ड महाकुंभ कल सुबह 10 बजे से लगातार ET नाउ स्वदेश पर।